नमस्कार बच्चों। सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम ना आज हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था राउल्ट का नियम और उसमें हमने 2 क्लासें लगा दी थी ना। थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। आज हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना। क्या करते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल्स है ना। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया। वैसे तो अच्छा चल रहा है अपना ना चैनल, लेकिन फिर भी और भी है ना, और भी अच्छा बेहतर बनाए आप ना। अरे जैसे मैं भी तो कोशिश करता हूँ कंटेंट को और भी बेहतर है ना आपके पास है ना पहुंचाने की, तो ऐसे आप भी बेहतर है ना कोशिश करें। वैसे तो कर ही रहे हैं आप कोशिश, तो और भी बेहतर करें ना। जल्दी अपना ना 1K की तरफ है ना, सिवधाम परिवार अपना 1K की तरफ बढ़े है ना। ठीक है, चलिए तो देखो बगैर देरी किए ना अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। आज अपन न्यूमेरिकल करते हैं ना। आज अपन न्यूमेरिकल करते हैं ना। देखिए मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको ना। हाँ जी, देखिए उदाहरण करते हैं ना। सबसे पहले तो हम इस उदाहरण को करते हैं ना। देखिए क्या दिया है हमको उदाहरण। हाँ जी, देखिए उदाहरण ये है। मेरे पास जो बुक है उसमें 2.5 है ना, और ये जो मेरे पास बुक है उसमें पेज नंबर है इसका 42 है ना। ये लीजिए 42। 42 है ना, ये लीजिए। अब देखिए आप क्वेश्चन को मैं है ना पढ़ रहा हूं ऐसे है ना। देखिए 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिख रखा है इसने ना CH Cl3 और डाइक्लोरोमेथिन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमश से 200 mmHg और 415 mmHg है ना। यानी इनकी इंडिविजुअल क्या दे रखे हैं हमको वाष्प दाब। इसका मतलब ये शुद्ध अवस्था की वाष्प दाब है ना। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख दूं, देखिए जहां अपन P0A P0B लिखते थे ना, ऐसी चाहो तो आप P0A P0B लिख दो। ये दो है, एक क्लोरोफॉर्म एक डाइक्लोरोमेथेन, और चाहो तो आप क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन लिख देना, बात एक ही। देखिए कैसे लिखेंगे, P0 और हमको क्या दिया है क्लोरोफॉर्म ना, क्या दिया है हमको क्लोरोफॉर्म। ये लीजिए P0 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखा है इसने CH Cl3। ये कितना है आपके पास 200 mmHg। ये कितना है बच्चों आपके पास 200 mmHg है ना। दो सौ mmHg। mmHg क्या है? ये दाब का मात्रक है ना। जैसे ATM बार आपने पढ़ा हो पास्कल है ना फिजिक्स में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं ना। एक mmHg होता है मिलीमीटर पारा, और एक टॉर भी होता है इसका ना। तो ये 200 mmHg दे दिया। और देखो डाइक्लोरोमेथेन है ना, उसका कितना दे दिया CH2Cl2, इसको हम क्या बोलते हैं डाइक्लोरोमेथेन। तो ये कितना दिया है आपको, देखो 415 mmHg। ये लो आगे इसने कहा है 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म। यानी ये जो क्लोरोफॉर्म दे रखा है ना हमको, अरे ये क्लोरोफॉर्म दे रखा है, ये कितना है बच्चों 25.5 ग्राम। ये लो। और ये डाइक्लोरोमेथेन दे रखा है ना, ये कितना है आपके, ये है आपके 40 ग्राम। ये कितना है आपके 40, और किसमें है ये ग्राम। देखो एनसीईआरटी की जो कैलकुलेशन है ना, ऐसी टिपिकल कैलकुलेशन कहीं नहीं आती है ना, कंपटीशन एग्जाम में भी नहीं आती है आपके ना, और 12वीं क्लास में भी नहीं आती है ना, दोनों में नहीं आती है ना। ठीक है ना, तो उसके लिए आप डोंट वरी रहे ना। अब देखिए आगे इसने क्या कहा है कि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म व 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना करवा रहा है ना 298 केल्विन पर। यानी अपन को एक तो ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्या कि विलयन के वाष्प दाब की गणना करो ना। ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आप वाष्प प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोलंश की गणना ना। तो वाष्प प्रावस्था में मोलंश को तो अपन ने वाई ए और वाई बी कहा था, तो ऐसे में यूं कह दूं कि दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका वाई ए है ना, ए कह दो या वाई
और किसका, ए का मतलब क्लोरोफॉर्म। अरे पहले वाला ए यानी क्लोरोफॉर्म मान लेते हैं इसको, और बाद वाला क्या है, डाइक्लोरोमेथेन यानी बी, यानी CH2 और ये Cl2। ये हमको क्या करने हैं, ज्ञात। दो क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, है ना। कितने बच्चों, दो, है ना। देखिए कैसे करेंगे आप, सुनिए। इसको इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए। हाँ जी, देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, सुनिए आप। हाँ, देखिए हमारे पास देखो PS बराबर फॉर्मूला था हमारे पास, है ना। हमारे पास क्या था, फॉर्मूला ना। और वो ऐसे था कि एक का शुद्ध अवस्था का वाष्प लिख दो तो दूसरे का मोलंस, और जिसका मोलंस लिखोगे उसी के वाष्पावस्था के उसी के शुद्ध अवस्था के वाष्प में से दूसरे का घटा हो गया ना। यानी मैं ऐसे कह दूं, घटाना है शुद्ध अवस्था की वाष्प में से दूसरे का। इसका मतलब देखो ये वैल्यू ज्यादा है, वो वैल्यू कम है। घटा तो आप अरे 200 में से 415 भी सकते हो ना, पर आंसर माइनस में आएगा ना। और ऐसे घटा दो आप 415 में से 200 तो आंसर प्लस का आएगा ना। तो हमारी जो आदत है ना वो है ना, ऐसे बड़ी में से छोटी को घटाने की ज्यादा है ना। नेगेटिव साइन से थोड़ा सा आपको चक्कर हो जाएगा ना। तो देखिए मैं ऐसे कर दूं, इसको तो क्या मान लू, बी, और वो क्या है, ए। इसका मतलब पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए कर लेते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसके शुद्ध अवस्था की वाष्प में से दूसरे का घटाओगे उसी का मोलंश आएगा ना। तो इसका मतलब फॉर्मूले को मैं ऐसे एडजस्ट कर दूं कि मैंने ए का तो क्या लिख दिया, शुद्ध अवस्था का वाष्प, ये लो। ठीक है ना। अब ए का मतलब क्या है अपने पास यहाँ, क्लोरोफॉर्म। तो मैं ऐसे लिख दूं, ए की जगह क्लोरोफॉर्म, ये लो। ए की जगह मैं क्या लिख दूं बच्चों, क्लोरोफॉर्म। ए का मतलब, अरे पहले वाले को ए बोल दिया, दूसरे वाले को बी, है ना। प्लस क्या होगा, एक्स, किसका, अरे जिसका ना शुद्ध अवस्था का वाष्प लिखा था, मोलंस दूसरे का ना। तो इसका मतलब मोलंस किसका लिखूंगा मैं, CH2 Cl2 का। और जिसका मोलंस लिखेंगे उसी के शुद्ध अवस्था के वाष्प में से दूसरे का घटा देंगे ना। यानी ये CH2 Cl2 का शुद्ध अवस्था का वाष्प है, इसमें से किसको घटा देंगे अपन, क्लोरोफॉर्म के शुद्ध अवस्था के वाष्प। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू तो हमारे पास है, कौन सी, क्लोरोफॉर्म का शुद्ध अवस्था का वाष्प देखो कितना है, 200। ये लो, ये वैल्यू तो हमारे पास है। प्लस ये नहीं है हमारे पास, है ना, ये भी है हमारे पास। कैसे, ये तो 415 है, वो 200 है, ये लो। तो 415 और माइनस क्या कर दो आप, 200, ये लीजिए। तो ये वैल्यू तो हमारे पास है, पर ये x क्या नहीं है, अरे डाइक्लोरोमेथेन नहीं है। और हमको पता है ना x का मतलब मोलंस, जब भी मोलंस याद करना तो मोल चाहिए चाहिए ना। इसका मतलब यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो मैं इसका मोल निकालूं तो आप देखना बच्चों, अरे इसका मैं मोल निकालूं तो क्या होगा, सुनना। मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है इसका, 25.5 अपॉन क्लोरोफॉर्म का कितना होता है, अरे क्लोरोफॉर्म का जो मोलर द्रव्यमान है ना, वो होता है आपके कितना, 119.5, है ना। कितना होता है बच्चों, 119.5। और ऐसे इसका कितना होगा, इसका मोल निकालोगे आप, तो इसका मोल निकालोगे तो क्या होगा, 40 अपॉन में ये कितना, देखो ये तो 71 हो गया, और ये 12 और 2 14, 71 14 85, यानी ये हो गया आपके 85, है ना। ये कितना हो गया आपके 85, है ना। कितना बच्चों, 85। तो 40/85। तो देखिए ये कितना मोल आएगा, सुनिए। इसको सॉल्व कर लो ना। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है ना, तो मैं देखो इसमें से, है ना, इसमें से कर देता हूं ना। वैसे आपकी ऐसी है ना, इतनी बड़ी आएगी नहीं कैलकुलेशन, और चाहे तो कर सकते हैं हम। अरे 10 से 10 हट गया, 255 में कितने का, 1195 का भाग लगाना है। और 1195 क्या, अरे लगभग आंसर लाओ आप, तो ऐसे कर लो, इसको 120 मान लो। वो कितना है, उसको 25 मान लो। अरे इसमें से आधा इसमें बढ़ा दिया, आधा घटा दिया ना पढ़ने, तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। 25 से सीधे कट जाएगा, हाँ सीधे तो क्या कटेगा, 5 से कट जाएगा ना। 5 से 5 5 25, और 5 से उसको काटोगे तो 24 पंजे 120, है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अभी मैं इसमें से, है ना, कर देता हूं सॉल्व। ये आ रहा है आपके कितना, 0.213 मोल, है ना। ये आ रहा है आपके 0. हाँ जी, देखिए, हाँ अब सही आ रहा है ना। ये आ रहा है आपके 0.213,
और मोल तो चल ही रहा है आगे ना, चाहो तो मोल लिख लो, ये लो मोल। और ये आ रहा है आपके 0.47 मोल। ये कितना आ रहा है बच्चों? 0.47 मोल। ठीक है ना, 0.47 मोल। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको तो ये करना है, देखो क्या, सुनिए अब क्या करना है। हाँ जी, देखिए ये करना है क्या, मोल अंश निकालना है। अब मोल अंश निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। तो देखो किसका मोल अंश ज्ञात करना है, मुझे डाइक्लोरोमेथेन का ज्ञात करना है। तो मैं इधर कर लेता हूं, है ना, डाइक्लोरोमेथेन का। देखो कैसे, सुनिए, इसको मैं ऐसे कर दूं, देखिए ये लो, इधर की तरफ ज्ञात कर लेते हैं ना अलग से। सुनिए क्या होगा, एक्स डाइक्लोरोमेथेन, एक्स डाइक्लोरोमेथेन बराबर क्या होगा, अरे डाइक्लोरोमेथेन के मोल कितने हैं 0.47 अपॉन क्या होगा 0.47 प्लस 0.213, ये लो ऐसे हो जाएगा ना। और इसको आगे सॉल्व करेंगे अपन, तो ये कितना आ रहा है बच्चों, अरे ये कितना आ रहा है आपके, ये आ रहा है आपके 0.688, 0.688। तो अगर है ना अपन को क्लोरोफॉर्म की भी जरूरत पड़े तो क्या कर सकते हैं, अपन क्लोरोफॉर्म का भी निकाल सकते हैं, ये लो अपन क्लोरोफॉर्म का भी निकाल सकते हैं ना। कैसे, देखिए हमको पता है दोनों के मोल अंश का योग कितना होता है बच्चों, एक। तो क्या हो जाएगा ये आपके, अरे एक में से इसको मैं घटा दूं, माइनस का 0.688 यानी 0.69 के समथिंग हो गया ये ना। और इसको अगर अपन घटाएंगे तो ये आ रहा है आपके 0.312, ये कितना आ रहा है आपके 0.312, 0.312, ये आपके आ गया ना किसका, क्लोरोफॉर्म का। अब चाहो तो देखो आप है ना ऐसे भी कर सकते थे कि पहले ग्राम से हमने मोल निकाल लिया, मोल से हमने दोनों का मोल अंश निकाल लिया। अब तो हमको फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, अरे पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यानी पी नॉट ए का मतलब तो ये रहा और एक्स ए का मतलब ये रहा। ऐसे पी नॉट बी कितना है, ये रहा, और एक्स बी कितना है, ये रहा। बस मल्टीप्लाई कर लो, इसी से तो ये फॉर्मूला आता है। आपकी इच्छा, आप चाहे इससे कर ले, चाहे भी मैंने बोला उससे कर ले, अपन बातें की। तो देखिए क्या होगा, हमको किसका चाहिए, डाइक्लोरोमेथेन का। तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा बच्चों आपके 0.688। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 200, तो ये रहा आपका ना, प्लस 0.688 इंटू क्या होगा आपके, इंटू क्या होगा 215। क्यों, 415 में से 200 जाएगा तो क्या बचेगा आपके, 215 ही बचेगा ना। और इसको 215 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके, देखो 200 तो ये रहा, प्लस ये कितना होगा आपके 147.9 है ना। ये कितना आ रहा है बच्चों आपके 147.9, और ये कितना हो जाएगा आपके कुल मिला के 347.9। और आगे mm SG तो चल ही रहा है आपके, mm SG, ये क्या आ गया आपके, अरे PS आ गया या ना, ये क्या आ गया आपके PS। तो एक सवाल हमने सॉल्व कर दिया ना, ये वाला, ये हो गया आपका फर्स्ट सवाल। ठीक है ना। अब देखिए सेकंड सवाल कैसे करेंगे अपन, सुनिए आप, सुनिए सेकंड सवाल को कैसे करेंगे, ये लीजिए। हाँ जी, सेकंड सवाल को देखो ऐसे करेंगे, सुनिए कैसे। हाँ जी, देखिए, ठीक है, इतना आ रहा होगा ना, आ रहा है बिल्कुल, है ना आपके, ये बिल्कुल आ रहा है ना, ठीक है ना। अब देखिए आप, सुनिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, सुनिए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ना।
आपको याद हो वाष्पावस्था में संगठन यानी मोल अंश है ना, वाष्पावस्था में संगठन का मतलब है अरे मोल अंश ज्ञात करना है आपको ना। और हमने क्या सीखा था, वाष्पावस्था में संगठन हम किसके, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से ज्ञात कर सकते हैं ना। और डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या था कि आंशिक दाब बराबर मोल अंश इनटू कुल दाब, ऐसे था। अरे ये था आंशिक दाब, तो आंशिक दाब किसका, अरे P, और किसका ले लेते हैं पहले मान लो ना, अरे क्लोरोफॉर्म का निकालना है, तो P क्लोरोफॉर्म बराबर क्या होगा, आंशिक दाब है ना, जैसे PA PB लेते थे अपन, बराबर क्या होता था, अरे मोलंस, तो खुद का मोलंस ले लो, इसका मोलंस यानी क्लोरोफॉर्म का मोलंस इनटू कुल दाब। अब कुल दाब तो यहां विलियन का लेना अपन को ना, PS, ये लो, तो फिर क्या होगा, अरे x ले लेना अपन, x नहीं लेना, क्या लेना अपन को, y, क्या लेना अपन को, y, क्यों y ले रखा है ना अपन ने, यहां से वाष्पावस्था के लिए y ले रखा अपन है ना, देखिए तो क्या लिखेंगे यहां से y, ये लो, तो y क्लोरोफॉर्म बराबर क्या हुआ देखो आप, अरे y क्लोरोफॉर्म बराबर क्या हुआ बच्चों, PS का भाग लगा दो इसमें, यानी P क्लोरोफॉर्म, ये लो, अपॉन में क्या आएगा PS। और देखो P क्लोरोफॉर्म क्या होता है, अरे P नॉट क्लोरोफॉर्म इनटू क्या होगा आपके, अरे X क्लोरोफॉर्म, अरे याद करो PA बराबर P नॉट A XA, PB बराबर P नॉट B XB, इस तरीके से आपको करना है ना। तो देखिए, और अपॉन में क्या चल रहा है आपके PS, ये लो, रख दो वैल्यू, अब वैल्यू रखेंगे तो आप क्या होगा, ये सुनिए, वैल्यू रखेंगे तो आप देखो P नॉट S कितना है, सॉरी P नॉट S क्या, P नॉट क्लोरोफॉर्म, P नॉट क्लोरोफॉर्म 200 है आपका ना, 200 इंटू क्या करेंगे आप X क्लोरोफॉर्म ये रहा देखो 0.312, और अपॉन में क्या करेंगे आप ये PS कितना आ गया अपने पास, अरे ये तो 347.9 आ गया आपके, कितना आ गया बच्चों 347.9। एक बार मैं इसको हल्का सा देख लूँ ना, एक सेकंड, कंप्लीट आ रहा है क्या ना, हाँ जी बिल्कुल है ना, कंप्लीट आ रहा है ना, ये लो, ठीक है ना, बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है एकदम है ना, हाँ जी। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आंसर जो आएगा आपके ना, अरे ये आंसर जो आएगा आपके वो कितना आएगा देखो, क्लोरोफॉर्म के लिए ना ये आएगा आपके 0.18 तो वैसे भी अरे 200 है, इसको है ना 0.3 से गुणा कर रखा है एक तरीके से ना, 0.3 का मतलब 60, और नीचे क्या है आपके, अरे नीचे क्या है आपका लगभग 350 मान लो ना, तो इतना ही आंसर आएगा आपके ना, कितना 0.18। अब दूसरे का देखो हमको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है ना, चाहो तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो ये तरीका था ना ऐसे निकाल लो, तो मैं दूसरा क्या कह सकता हूं कि YCH2 अरे Cl2 बराबर क्या होगा, अरे 1 माइनस 0.18, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 0.82। और मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता ना, वाष्पावस्था की हो चाहे ना अरे द्रव अवस्था की हो, बात एक किया, तो बस ये आपको एक्स्ट्रा काम करना था ना एक, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ना, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको एक बार, आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना, देखिए सुनिए, हाँ जी हाँ जी देखिए सुनिए, ये हो गया ना, देखिए एक बार है ना कुछ नहीं है, अरे शुद्ध अवस्था का जहां जहां आपको ये दिख रहा है ना, ये इसको चाहे ना मैं एक बार ना आपको मेंशन कर दूं, ये देखो इसकी कंपेयर आप किससे कर लो, इससे कर लो ना, देखो मैं एक बार यही लिख दूं ना, तो इसको तो आप मान लो क्या, अरे इसको आप मान लो P नॉट ए, तो जहां जहां क्लोरोफॉर्म है ना वहां वहां तो आप क्या मान लो P नॉट ए, और जहां जहां क्या है डाइक्लोरोमेथेन उसको आप क्या मान लो P नॉट बी, ठीक है ना। अगर नॉट वाला है तो नॉट मान लो, सिंपल वाला है सिंपल मान लो, जैसे यहाँ क्या था सिंपल था ना, इसका मतलब ये क्या हो गया PA, क्यों उसके लिए एक काम में लिया ना, बस आपका एक फॉर्मूला वगैरह सब कुछ बन जाएगा, आपको कोई है ना दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, पहले शुद्ध अवस्था की वाष्प दाब दे दी, दोनों की ग्राम में मात्रा दे दी, और पूछा क्या हमसे, एक तो विलयन का कुल वाष्प दाब और दूसरा वाष्पावस्था में संगठन पूछा ना, वाष्पावस्था में संगठन का मतलब अरे वाष्पावस्था में मोल अंश, और हमको पता है द्रवावस्था और वाष्पावस्था दोनों में मोल अंश कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है ना।
तो पहले क्या करना अपन को, मैंने फॉर्मूला लिखा कुल वाष्प दाब का। अब आप चाहे तो इसमें ना ऐसे भी कर सकते थे, पी ए बराबर है ना पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बात एक ही है, इसका मतलब कुल मिला के हमको ना अरे एक्स ए एक्स बी यानी क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन का मोल अंश चाहिए। और मोल अंश चाहिए तो हमारे बात है ना दिमाग में एक बात आनी चाहिए क्लियर कट, क्या कि जब भी मोल अंश चाहिए तो खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। इसका मतलब मोल चाहिए तो मोल कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान दे रखा, मोल निकाल दिया मैंने, मोलर द्रव्यमान का भाग लगा दिया। ठीक है ना, अब ये कैलकुलेशन तो खुद को आनी चाहिए ना। वैसे ऐसी कैलकुलेशन आती नहीं है ना, अपने बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आती और ना ही किसी कंपटीशन एग्जाम में आती है ना ऐसी कैलकुलेशन। ठीक है ना, क्यों एनसीईआरटी कैलकुलेशन तो थोड़ी टिपिकल है ना। ठीक है ना, इसलिए तो एनसीईआरटी को बेस्ट मानते हैं ना कि नीट जेई वगैरह ना, अब जितने भी एग्जाम लग रहे हैं आरपीएससी वगैरह के ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह ना, जो भी ग्रेड लग रहा है ना, आपकी कर्मचारी चयन बोर्ड वगैरह ना, जो भी एग्जाम दोगी उसमें एनसीईआरटी वैलिड है आपके ना। ठीक है ना, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी फोकस करना है। तो बस अब मोल अंश कैसे निकालेंगे, मोल आगे दोनों के तो खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, दूसरे का निकालना तो एक में से दूसरे को घटा दो, क्यों बार बार हम कोई प्रोसीजर नहीं करेंगे ना। ठीक है ना, अब ये आ गया, बस इसमें तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये आ गया आपके पास पीएस। अब वाष्पावस्था में संगठन निकालना है, तो आपको पता है ना डाल्टन ने क्या कहा था, आंशिक दाब बराबर अरे खुद का मोल अंश इंटू है ना विलयन का कुल वाष्प दाब। वही काम किया मैंने, क्लोरोफॉर्म का आंशिक वाष्प दाब बराबर क्या हुआ, अरे क्लोरोफॉर्म का मोल अंश इंटू कुल दाब। बस ये रख दिया मैंने, वही दूसरा इसी की तरह कर दिया, एक में से घटा दिया। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप है ना। आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप ना, अगला क्वेश्चन है ना, सुनिए। देखिए इसमें दे भी रखा है ना, पाठनीति करवा देता हूं ना, इसी के जैसा है ना सेम। देखो मतलब इसी के जैसा, मतलब थोड़ा सा इससे हटके है ना, हल्का सा देखो आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। देखिए सुनिए, ये है आपके क्वेश्चन 2.8 और ये है आपके पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 पे ना। और ये है आपके पाठनीति सवाल है ना, कौन सा है ये, पाठनीति सवाल है ना, ये क्वेश्चन है ना। देखिए क्या है, 350 केल्विन पर है ना टेम्परेचर दे रखा, 350 केल्विन। टेम्परेचर का तो यहाँ कोई रोल नहीं है ना, निश्चित टेम्परेचर होता है यहाँ, ऐसा लिखा भी अपन ने राउट के नियम में। तो टेम्परेचर कितना है 350 केल्विन, इससे हमको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है ना। ये लो आगे क्या कहा है ना, 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों ए और बी की वाष्प दाब, ए और बी दोनों लिख दिया ना, इसका मतलब शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब दे रखा हमको क्या, अरे पी नॉट ए बराबर तो कितना है देखो 450, और किसमें है वही mmHg में है आपके ना। और पी नॉट बी कितना है देखो, पी नॉट बी यानी बी का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, पी नॉट बी, पी नॉट बी, पी नॉट बी, ये लो हाँ जी, पी नॉट बी बराबर कितना है 750 है ना, और किसमें है mm और ये Hg में, ये लो mmHg में है दोनों है ना। आगे क्या कहा इसने, यदि विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब भी दे दिया आपकी बार इसने हमको, कुल वाष्प दाब कितना है देखो PS बराबर 600 mmHg है ना, कितना है 600 mmHg। और इसने हमसे क्या पूछा है, तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। अरे संगठन का मतलब मोल अंश ज्ञात करनी है, कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। इसका मतलब एक सवाल तो हमसे इसने ये पूछा है, कौन सा, कि द्रव अवस्था में संगठन यानी XA और XB ये दोनों आपको ज्ञात अरे करने हैं, एक सवाल। ठीक है ना, दूसरा क्या है देखो, दूसरा सवाल है आपके ये कौन सा, वाष्प अवस्था में संगठन भी ज्ञात कीजिए ना, यानी YA और YB। अरे YA बराबर YB बराबर हमको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है ना। और ये हमको पता है ना क्या, कि द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में संगठन कैसा होता है, अलग अलग। द्रव अवस्था में संगठन को तो राउल्ट के नियम से ज्ञात कर सकते हैं ना, और वाष्प अवस्था में संगठन को डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से ज्ञात कर सकते हैं ना, दोनों में अंतर याद रखें ना। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए ना, देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ना। देखिए अब आप चाहें तो वो फॉर्मूला लगा लें, कौन सा, PS बराबर क्या है, अरे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना, या तो उस फॉर्मूले को लगा लो, ये आपकी इच्छा है ना, कौन सा लगा लो, PS बराबर, ठीक है ना, पी नॉट ए
एक्स से तो क्या करना था ना अपन को, हाँ इसका मतलब ना उस इंडिविजुअल से नहीं होगा ना, वो अपन को पीएस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। अब देखो ये ज्यादा ये कम है, तो ज्यादा में से कम वाला घटा लूं पहले मैं ना, तो क्या करूंगा मैं, देखो पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूं ना, इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं कौन सा, ये वाला देखो, हाँ जी ये वाला फॉर्मूला देखिए अब क्या होगा, पीएस बराबर क्या है हमारे पास, देखो उसमें से ये घटाना मुझे ना, इसका मतलब बी में से ए घटाना है, इसका मतलब बी का मोलेंस लेना है, तो इसका मतलब ए का शुद्ध अवस्था का अरे वाष्प दाब लेना है, ये लो ए का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब प्लस क्या होगा बी का मोलेंस, और बी का मोलेंस तो क्या होगा, अरे बी के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब में से ए का आपको घटाना है ना। मैं दोनों तरीके से करके बता देता हूं आपको ना, कहीं आपको कंफ्यूजन हुआ ना कि सर इसको कैसे सेट करें, अब आपके हिसाब से सेट कर लेना चाहो तो, और नहीं तो ऐसे कर लेना। कैसे, देखो पीएस कितना है अपने पास, अरे पीएस ये रहा देखो 600 बराबर पी नॉट ए कितना है देखो 450, ये लो प्लस एक्स भी तो मुझे ज्ञात करना है, अरे एक्स से एक्स भी दोनों ज्ञात करने ना। अब मुझे एक्स भी ज्ञात हो गया तो मैं क्या करूंगा, अरे दूसरे को एक में से घटा दूंगा, ये काम करूंगा ना। तो देखिए यहां से ये कितना है, ये 750 है आपके ना, पी नॉट भी माइनस 450, ये लो तो कितना होगा, देखो आप इसको मैं इधर ले आऊं, अरे इसको इधर ले आऊं ना, तो 600 में से कितना, अरे 600 में से आपके कितना 450 गया, डायरेक्ट घटा दिया मैंने, डायरेक्ट ही घटा दिया इधर ले जाके ना, माइनस हो गया ना, तो 150 बच गया, प्लस क्या होगा, ये तो एक्स भी चल ही रहा है आपका, और ये कितना देखो 750 में से 450 गया 300, यानी 300। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बी बराबर क्या होगा, अरे एक्स बी बराबर क्या होगा, इसको इसके नीचे ले आता हूं मैं तो क्या होगा, अरे 150 बटे 300, अरे ये तो सिंपल है, ये एक बार और ये आपके दो बार है ना, देखो ये तो एक बार कट गया और ये कितने बार, दो बार, और एक में दो का भाग लगाएंगे आप तो कितना हुआ, अरे 0.5। बताओ जब एक 0.5 है तो दोनों का सम तो क्या होता है, अरे एक ही होता है, तो 0.5 घटा दो तो इसका मतलब दोनों का क्या हो जाएगा 0.5। तो एक्स ए बराबर भी कितना होगा आपके, अरे एक्स ए बराबर भी 1 माइनस 0.5, तो ये कितना होगा बच्चों आपके 0.5, ये लो हो गया। अब मुझे बाई एयर बाई भी ज्ञात करना, देखो बाई एयर बाई भी कैसे ज्ञात करेंगे अपन, देखिए हमको पता है ना पी ए बराबर क्या होता है, अरे पी ए बराबर क्या होता है बच्चों, बाई ए इंटू पी एस, है याद आपको, इस तरीके से करते हैं हम, तो वाई ए बराबर क्या होगा, अरे आंशिक दाब बराबर खुद का मोलेंस इनटू कुल दाब, तो वाई ए बराबर क्या होगा, पी ए अपॉन, अरे पी ए अपॉन पी एस, और पी ए देखो डायरेक्ट नहीं दे रखा तो हम कैसे निकालेंगे, पी ए बराबर, अरे इसी फॉर्मूले को आगे लिख लेंगे अपन कैसे, पी नॉट ए एक्स ए, और अपॉन क्या आएगा आपके, पी एस तो आपके चल ही रहा है, यही मैंने पीछे किया था आपके ना क्लोरोफॉर्म वाला। अब रख दो वैल्यू, अब क्या होगा, देखिए पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए 450 इंटू एक्स ए कितना है, एक्स ए तो ये रहा, दोनों सेम ही है ना, 0 और कितना होगा 5, हो गया। अपॉन पीएस कितना है, देखो पीएस कितना है आपके, पीएस 600, ये लो ये कितना है आपके 600। अब देखो इसको काट लीजिए आप चाहे तो है ना, ये लो मैं अलग पेन ले लेता हूं, हाँ जी देखिए इससे काट दो, देखो पहले दशमलव को हटा लो ना, 1 0 नीचे आ जाएगा, 1 0 से तो 1 0 काट दो आप ना, और 15 से देखो, अरे 15 3 45, और 15 से काटोगे 15 चौकू 60, 40 बार, और इससे इसको काट दो, 5 से काटोगे इसको कितने बार, 8 बार, यानी 3/8 कितना हो जाएगा, 8 3 24, ये लो 8 3 24, कितना बचा 6, 8 7 56 और बचा 4, 8 5 40, यानी 0.375। तो फिर बाई ए इतना आ गया तो वाई भी कितना होगा, देखो सिंपल, जब बाई ए आ गया तो वाई भी कितना होगा, ये तो हम बार बार कह रहे हैं ना कि बाई भी निकालना है, तो क्या करो आप एक में से इसको घटा दो जो ये आया है, तो कितना आ जाएगा देखो आप 5, और ये 2 और ये 6, ये लो यानी 0.625। तो वाष्पावस्था में संगठन आ गया और द्रव्यावस्था में क्या आ गया, संगठन। तो इस तरीके के सवाल आपको आने चाहिए ना। 2 क्वेश्चन हो गया ना, एक क्वेश्चन और देखिए आप ना, एक थोड़ा सा मैं ना बढ़िया टाइप का सवाल करवा देता हूँ आपको ना,
कंपटीशन एग्जाम वगैरह में आता है ना, ऐसा करवा देता हूं मैं ना। देखिए कैसे होगा, सुनिए आप। हाँ जी, देखिए एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं ना अगला आपको। एक अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, देखिए क्या है वो, सुनिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये मेरी तरफ से करवा रहा हूं आपको ना। देखिए देखिए एक विलियन का वाष्प दाब, एक विलियन का वाष्प दाब है ना, निम्न प्रकार दिया जाता है ना, निम्न प्रकार दिया जाता है ना, दिया जाता है। एक विलियन का वाष्प दाब निम्न प्रकार दिया जाता है ना। देखिए कैसे देंगे, सुनिए। ये है ऐसा 300 बराबर 600 माइनस 400 इंटू एक्स, ये लो। तो द्रव ए और बी के है ना, तो द्रव ए व बी के शुद्ध अवस्था में, कौन सी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में ना, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होंगे, है ना, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होंगे, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होंगे, है ना। ये लो, एक क्वेश्चन तो ये है आपके ना, ठीक है ना। और एक पूछा है आपसे तथा विलियन, या चलो उसको क्वेश्चन मार्क को हटाता हूं मैं ना एक बार। हाँ क्या होंगे, है ना, तथा विलियन का वाष्प अवस्था में, कौन सी अवस्था में, वाष्प अवस्था में संघटन, है ना, संघटन क्या होगा ना, क्या होगा, ये लो। वाष्प अवस्था में संगठन क्या होगा ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सुनिए क्या होगा। ये लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका ना। देखिए ये वाला समीकरण आप देखिए, इस वाले समीकरण को, ये वाला समीकरण आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्या? देखिए ये वाला समीकरण था ना आपका, अरे ये वाला समीकरण, देखिए ये समीकरण कुछ ऐसा ही लग रहा है क्या आपको, जो अपन ने पीछे अभी दिया था, कि कुछ ऐसा लग रहा हो आपको ना। हाँ जी, देखिए वो जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था ना ऐसा, अरे पी एस बराबर क्या था आपके पास, ऐसा पी नॉट ए प्लस एक्स वी, है याद आपको, पी नॉट बी, अभी तो किए अपन ने 2 सवाल इस पर आधारित है ना, और माइनस अरे पी नॉट ए, ऐसे तो है। अब देखो इससे कंपेयर कर लो, उसको देखो, इसको ना, अरे इससे कंपेयर करो, इसको देखो, इसको पूरा लिखता हूं मैं एक बार ना ढंग से, है ना। देखो ये लो, इसको मिटा देता हूं मैं ना, और तो सही है ना, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। देखिए एक तो आपको देखो इधर ये 300 है ना, ये 300 तो क्या लग रहा है आपको, पीएस लग रहा है, अरे 300 है वो तो क्या लग रहा है आपको, पीएस। आगे देखो एक वैल्यू ये लिख रखी है आपके, ठीक है ना, और एक देखो मोल अंश के साथ में लिख रखा है ना, इसका मतलब अरे इसमें से ये घटा रखा है, ठीक है ना।
इसमें से ये घटा रखा ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए आप, ये कितना आ रहा है माइनस का 400x, इसको चाहे तो अपन x को इधर भेज सकते हैं ना। तो देखिए पीएस तो कितना हो गया यहां से 300। अरे पीएस तो कितना है, इस समीकरण को लिख दूं मैं ना, एक बार समीकरण को लिख दूं आपको मैं, देखो कैसे, सुनिए पहले इस समीकरण को लिखते हैं, इसकी कंपेयर इससे कर लेते हैं ना, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ज्यादा ना। देखिए अरे ये समीकरण ऐसा था आपके, देखो कैसा, हाँ जी देखिए 300 तो ये आपका ना बराबर 600 और माइनस का क्या चल रहा है 400 और ये क्या आ रहा है x, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, सुनिए इसको तो लिख दूं मैं पीएस बराबर, अब देखो ये हमको पता नहीं है ना कि कौन सा है, 600 किसका है 400 किसका है ना, पर हमको दोनों फॉर्मूले है ना देख लेते हैं। देखो इसको मैं लिख दूं पी नॉट ए प्लस क्या करते हैं अपन बी का मोलंस है ना, और क्या करते हैं, अरे बी में से ए को घटाते हैं ना, बी में से ए को घटाते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से देखो आप कि पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, लेकिन ये वैल्यू देखो, अरे ये पूरी वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ये तो आपकी माइनस में आ रही है, अरे ये तो माइनस में आ रही है ना, किस में आ रही है माइनस में, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तभी तो क्या होगा ये माइनस आएगा, माइनस गुना प्लस तो क्या होगा माइनस ही तो आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा बताओ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 600 और 400 है ना, इसमें से 600 तो क्या है आपका पी नॉट ए और 400 क्या है आपका पी नॉट बी, ठीक है ना। या ऐसा फॉर्मूला सेट कर लो कि सर हमको था ना ये वाला फॉर्मूला, देखो ना इस फॉर्मूले को देखो ना कि आप, हम तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लो तो ये ए आ जाएगा, तो यहां से क्या होगा, अरे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इसका मतलब ये क्या हो रहा है आपके, देखो अरे बी वाला है ना बड़ा है और ए वाला छोटा है, तो ये माइनस, ये किसमें आएगा आपकी माइनस में। तो आप चाहो दोनों फॉर्मूले में से कोई से कर लो ना, दोनों से करके देख लेते हैं अपन। देखो पीएस तो अपने पास है ही, इसने क्या पूछा, द्रव ए और बी के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब। अगर मान लो मैं ए इसको लेता हूं तो ए तो कितना है यहाँ से 600 दिख रहा है ना अपन को, अरे ए का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब तो कितना दिख रहा है यहाँ से 600, कितना दिख रहा है 600, ठीक है हो गया 600। आगे देखिए अब बी का निकालना मुझे है ना, किसका निकालना है बी का, तो देखो इसको मैं क्या करूं, अरे 600 को इधर भेज दूं ना 600 को, या इस 400 को इधर ले आओ अपन और इसको इधर ले जाओ, तो क्या होगा देखो 400 x बराबर क्या होगा आपके, अरे 600 माइनस 300, 600 माइनस 300, ठीक है ना। और x किसका मान रहे हैं अपन a का, तो ये x a हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, अरे 400 x a बराबर कितना होगा, इसमें से ये घटेगा तो 300, और ये x a बराबर निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा ये, अरे 300 बटे 400, और 300 बटे 400 का मतलब क्या हुआ, ये 0 से 0, इससे ये कट जाएगा और ये 0.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.75। तो फिर दूसरा तो आसान है, बी वाला निकालोगे आप तो बी वाला कितना होगा आपके, अरे 1 माइनस 0.75, तो दूसरा कितना आएगा आपके 0.25, ठीक है ना। मैंने इस फॉर्मूले से कर लिया ना, ठीक है ना, कौन से फॉर्मूले से बच्चों, इससे है ना, और चाहे तो देखो इससे भी करके देख लो आप, इससे भी करके देख लो आप एक बार है ना, एक का द्रव ए और बी के वाष्प दाब शुद्ध अवस्था की वाष्प, अरे ये मोलन से नहीं पूछा भैया ना अपन से, अपन एक सेकंड देखो इसको मैं है ना, रोको मोलन से नहीं पूछा ना अपन से इसने, अपन से तो इसने क्या पूछा है, ए और बी की शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब, एक सेकंड देखो, ए के और बी की शुद्ध अवस्था की वाष्प दाब है ना, देखो कंपेयर करो इससे ना, भाई पी नॉट ए तो सीधा सीधा दिख रहा है हमको ना, भाई पी नॉट ए तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है ना, तो पी नॉट ए तो कितना हो गया यहाँ से
अरे पी नॉट ए तो कितना हो गया 600, ठीक है ना। और देखो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो x की जगह तो x है, और पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी की जगह कितना आ गया, अरे पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए है ना, ये पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बराबर कितना है हमारे पास, अरे माइनस का 400, माइनस का 400 है। तो देखो यहां से पी नॉट ए तो ये रहा अपने पास, तो पी नॉट बी बराबर कितना होगा, अरे माइनस का 600 बराबर माइनस का 400। जब इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये, अरे पी नॉट बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अरे 400 माइनस का 600 प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा 150। तो ये तो कितना आ गया आपके पास, अरे 600 mm Hg, और ये कितना आ गया आपके पास 150 mm Hg। तो पहला सवाल तो हमारा ये था ना, पहला सवाल तो हमारा ये था ना। और दूसरा सवाल देखिए आप, दूसरा क्या है सुनिए, दूसरा क्या है सुनिए आप, वाष्पावस्था में संगठन, किसमें, वाष्पावस्था में संगठन। अब जब भी हमको वाष्पावस्था में संगठन निकालना है ना, यानी बाई ए और बाई बी जब भी निकालना है ना, तो हमने पढ़ रखा है ना क्या, अरे बाई ए बराबर क्या होगा, वाष्पावस्था में संगठन बराबर, अरे खुद का आंशिक दाब यानी पी ए अपॉन क्या होगा, अरे पी एस, और पी ए बराबर हमको पता है पी नॉट ए एक्स ए अपॉन क्या होगा पी एस। तो देखो यहां से पी एस तो ये रहा हमारे पास, अरे पी एस तो ये रहा ना, मैं पी एस भी लिख दूं, ये लो पी एस कितना है हमारे पास 300 mm Hg, ये लो पी एस तो हमारे पास ये रहा। अब देखो आगे इसमें वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखो पी नॉट ए तो हमारे पास ये रहा, पी नॉट ए है, पी नॉट बी है ना, इसका मतलब एक्स ए नहीं है, तो एक्स ए अपन कैसे याद कर सकते हैं, यहां से अभी मैंने किया था ना वैसे ही, अरे अभी मैंने किया था ना वैसे, कितना आया था 0.75 आया था ना, याद हो तो आपको देखो ऐसे देखो, इसमें कंपेयर कर लो आप क्या होगा, देखो मैं इधर कर देता हूं ना अलग पेन से, हाँ जी देखिए अलग पेन से कर देता हूं मैं ना, यहां से देखो पीएस तो कितना है अपना, अरे पीएस तो कितना है, पीएस बराबर क्या है अपने पास, पीएस बराबर क्या है, अरे पी नॉट ए और आगे क्या लिखा था अपन ने प्लस एक्स बी, और ये पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये लो ठीक है ना, यही था। पीएस तो अपने पास 300 है, ये बराबर क्या होगा, पी नॉट ए कितना है अपने पास 600 प्लस एक्स बी मुझे ज्ञात करना है, और पी नॉट बी कितना है अपना, अरे पी नॉट बी कितना है अपना देखो 150, और माइनस ये कितना है आपका 600, तो ये कितना बचेगा माइनस का 450 ना, और ये गुणा हो जाएगा माइनस का, तो ये देखो इसको माइनस वाले को इधर ले आऊं मैं है ना, तो माइनस का 450 तो क्या हो जाएगा प्लस का 450, एक्स बी बराबर क्या होगा, अरे 300, कितना हो जाएगा 300, तो एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा 300 बटे 450, 300 को काट दो 2 बार और ये 3 बार, यहीं पे काट लो ना, ये 2 बार और ये 3 बार, तो कितना हो जाएगा ये, अरे 0.66, ये लो एक्स बी है ना, तो एक्स ए कितना हो जाएगा यहां से, एक्स ए कितना होगा, अरे एक्स ए बराबर आप क्या करो इसको 1 में से घटा दो ना 0.66 को, तो ये कितना हो जाएगा आपके, तो यानी सवाल थोड़ा सा ना बड़ा हो गया जरा ना, और इसको मैं इधर निकाल लूं तो देखो 1 सेकेंड इसको इधर ही कर दूं मैं ना, इधर देखो है ना, ताकि उसका उधर आ जाएगा ना, यहां देखो पीएस बराबर क्या था अपने पास, अरे पी नॉट ए प्लस एक्स बी, और ये क्या है आपका पी नॉट बी माइनस अरे पी नॉट ए, और ये हो गया आपके 300, इधर आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है ना, बराबर ये कितना था आपके पास 600 प्लस एक्स बी, और ये 600 माइनस का क्या है आपके, 1 सेकंड 600 नहीं, ये कितना है आपके, हाँ जी ये कितना पी नॉट बी 150 माइनस 600 है ना, 150 माइनस 600, तो ये कितना होगा देखो, अरे 300 को इधर ले जाऊं और ये कितना
माइनस 450 बचेगा, तो ये इधर आएगा तो प्लस का 450, एक्स बी बराबर क्या होगा, अरे ये 300 हो जाएगा ना, तो एक्स बी बराबर कितना होगा, अरे 300 बटे 450, यानी ये हो गया आपके 0.66। तो एक्स ए बराबर कितना होगा, अरे एक्स ए बराबर 1 माइनस 0.66, ये हो जाएगा आपके 0.3433 के समथिंग है ना, ठीक है ना। इस वैल्यू को मैं यहां रख दूंगा ना, इसको तो मैं यहां से इरेज कर दूं, तो वो 0.66 है ना, तो वो 0.34 आ गया, ये लो, ठीक है ना। अब रख दो यहां, अब कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, देखिए क्या होगा यहां से, पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए तो 600 आ गया, इंटू एक्स ए कितना 0.34 या 0.33 कुछ भी रख दो आप ना, ये लो 34 अपॉन पी एस कितना है, पी एस तो 300 है, ये लो काटो, 300 से ये कट गया और इससे ये 2 बार कट गया और 2 से गुणा करोगे तो ये आ गया 0.68। तो फिर वाई बी क्या होगा आपके, अरे वाई बी बराबर क्या होगा बच्चों आपके 1 माइनस 0.68, तो ये आ जाएगा 0.3, अरे 2। तो ये हो गया आपके ना आंसर, कितना आंसर, ये आंसर हो गया आपके ना, ठीक है, ये क्या हो गया आपके आंसर। तो एक बार आप है ना, मैं इसको है ना, इसको हाईलाइट और कर दूं ना, एक बार देखो, और फिर भी आपको कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ना, कल फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार है ना, ठीक है ना, कल फिर से एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे ना। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लिए अपन ने ना, इसके जितने भी थे राउल्ट नियम पर आधारित है ना, अब अपन इसको है ना कल आगे बढ़ाएंगे ना, आदर्श और अनादर्श विलयन, ठीक है ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, आपको कुछ नहीं करना, देखो एक बार ना अगर आपको ना समझ में नहीं आया तो देखो ये समीकरण लिख दिया और मैंने उस समीकरण से कंपेयर कर दी इसकी, बस और कुछ नहीं किया ना, इस समीकरण से क्या कर दी मैंने, कंपेयर कर दिया ना, ठीक है ना। तो आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करें, शेयर करें ना, ताकि अपना सिद्धांत परिवार है वो बड़ा से बड़ा हुआ ना, ताकि अपना सिद्धांत परिवार बड़ा से बड़ा हुआ ना, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना।